रूस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया की सामरिक सोच को झकझोर कर रख दिया है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि रूस का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथियस पहली बार कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम अब केवल परीक्षण या प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वास्तविक सैन्य अभियानों के लिए पूरी तरह तैयार है। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों में हलचल मच गई है, क्योंकि S-500 को दुनिया के सबसे खतरनाक और तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टमों में गिना जाता है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और अमेरिका और नाटो पहले से ही रूस की सैन्य क्षमताओं पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। S-500 मिसाइल सिस्टम कोई सामान्य एयर डिफेंस हथियार नहीं है। इसका विकास रूस ने वर्ष 2002 में शुरू किया था और लगभग 2 दशकों की रिसर्च और प्रशिक्षणों के बाद इसे 2021 में औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया। रूस का दावा है कि इस सिस्टम न केवल लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है, बल्कि मध्यम दूरी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी उनके उड़ान के अंतिम चरण में नष्ट करने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि S-500 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंतरिक्ष के करीब मौजूद लक्ष्यों यानी लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है। आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट्स की भूमिका को देखते हुए ये क्षमता इसे बेहद खतरनाक बना देती है। रूसी रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि S-500 से लैस पहली रेजिमेंट ने कॉम्बैट ड्यूटी शुरू कर दी है और ये ऐसी हवाई और अंतरिक्षीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम है जिनका मुकाबला अब तक बहुत कम देश कर पाते थे। हालांकि रूस ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस रेजिमेंट को सीधे यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इसकी तैनाती रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। दिसंबर 2024 में रूस ने संकेत दिए थे कि वो S-500 से लैस एक नई यूनिट बना रहा है और अब उसी दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है। S-500 की तकनीकी क्षमताओं को लेकर रूस ने ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली 77N6N और 77N6N1 इंटरसेप्ट मिसाइलें लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर बेहद तेज रफ्तार से आने वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। ये सिस्टम रूस के A-135 अमूर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मॉस्को को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाना है। इसका अर्थ यह है कि रूस की राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक मजबूत सुरक्षा कवच में आ गया है। यही वो बिंदु है जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता बढ़ जाती है। अमेरिका की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा और उसके सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर करता है, जिसमें GPS निगरानी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल है। अगर किसी बड़े टकराव की स्थिति में रूस S-500 जैसे सिस्टम का इस्तेमाल कर इन सैटेलाइट्स को निशाना बनाता है, तो अमेरिकी और नाटो सेनाओं के ऑपरेशनल क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि S-500 सिर्फ यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का नाम भी चर्चा में आना स्वाभाविक है। रूस पहले से ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है, जो अब भारतीय वायु रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा बन चुका है। रूस ने S-500 को भी भारत को बेचने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर भविष्य में भारत S-500 को अपने रक्षा बेड़े में शामिल करता है, तो इससे भारत को न केवल चीन की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के खिलाफ मजबूती मिलेगी, बल्कि अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने की क्षमता भी बढ़ेगी। हालांकि इसकी लागत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अमेरिका के CAATSA कानून जैसे पहलू भारत के लिए बड़े
निर्णयात्मक कारक होंगे। कुल मिलाकर S-500 की कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनाती ये संकेत देती है कि रूस अब केवल वर्तमान युद्ध नहीं लड़ रहा बल्कि भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है, जहां लड़ाई जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अंतरिक्ष भी उसका अहम हिस्सा होगा। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रूस इस सिस्टम का इस्तेमाल किस तरह करता है। अमेरिका और नाटो इसकी काट के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं और क्या भारत जैसे देश इस अत्याधुनिक रक्षा तकनीक में रुचि दिखाते हैं। S-500 की तैनाती ने साफ कर दिया है कि वैश्विक सैन्य संतुलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।